सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहा करता था। टुन्नू चिड़ा दही बेचने का काम किया करता था। एक दिन वो शाम को जब घर आता है तो अपनी बीवी को देखकर बहुत ही खुश होता है और उससे कहता है, अरे तुम आ गई मायके से, चलो अच्छा हुआ। रोज रोज मैं भोजन पकाते पकाते थक जाता था। ये चूल्हा चौकी का काम तुम बहुत अच्छे से करती हो। अब आ ही गई हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिए 1 हफ्ता हो गया। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी की तारीफ करता है, लेकिन टुनटुनी गुस्से से फूट पड़ती है। ऐसी रहने दो, बंद करो मेरी तारीफ करना। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, बस दिन भर घर का काम करती रहूं। और एक तुम्हारे बूढ़े माँ बाप है, दिन भर में 3 बार खाते हैं और बैठकर मुझ पर हुक्म चलाते हैं। मैं तो आपको पहले से ही बोल रही थी कि एक घर ले लो, लेकिन नहीं, आपको तो अपने माँ बाप के बिना नींद ही नहीं आती। अरे टुनटुनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माँ बाप हैं तो तुम्हारे भी तो सास ससुर हैं। तुम्हारा भी फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। मैं कह देती हूँ, या तो तुम मुझे नया घर ला के दो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। मेरे भैया की 2-2 कोठियाँ खाली हैं, बस मुझे कहने की देरी है। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। तभी उधर डाल पर बैठे हुए टुन्नू के माता पिता आवाज लगाते हैं, अरे बहू, लगता है आज बारिश होगी। न जाने कहां से काले काले बादल आ गए हैं। बाहर रखा सारा सामान हटा दे। जाओ जी, जाकर बाहर देखो, तुम्हारे माँ बाप का बुलावा आया है। टुन्नू चिड़ा अपने माँ बाप के पास जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! इस मौसम में तो इतनी तेज बारिश कभी नहीं होती थी। धीरे धीरे रात हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अचानक उनके घर का एक हिस्सा, जिसमें उनके माता पिता सो रहे थे, वो गिर जाता है। टुन्नू के माता पिता की मौत घर टूटने की वजह से हो जाता है। ये देखकर टुन्नू फूट फूट कर रोने लगता है। टुनटुनी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे माँ बाप मेरे से दूर हो गए? अजी, आप नादान मत बनो, अब यहाँ से जल्दी से चलो। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? अब तो जो होना था वो हो गया। उसके बाद टुनटुनी और टुन्नू एक डाल पर बैठते हैं। वहाँ टुनटुनी एक अंडा देती है। अजी, आप मुझे किसी सुरक्षित जगह पर ले चलिए, नहीं तो ये अंडा गिरकर फूट जाएगा। मैं तुम्हें कहाँ लेकर चलूं टुनटुनी? इधर तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैंने इस बारिश में अपने माँ बाप को तो खो दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता। रुको, मैं कुछ करता हूँ। टुन्नू चिड़ा अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता है। तभी उसे एक पार्क में एक बड़ा सा अंडा दिखाई पड़ता है। टुन्नू चिड़ा भागकर उस अंडे के पास आता है और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उसमें खिड़की और दरवाजा बना देता है और अपने बीबी और बच्चों के साथ उस अंडा घर में रहने लगता है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मासी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया बड़ी होने लगी और उसकी दोस्ती
बंटी कबूतर से हो गई। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन उसकी मासी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे करमजली, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के रखा था। अच्छा होता तू अपनी माँ के साथ ही मर जाती। मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, मैं उनसे तेरी शिकायत करती हूँ। इस घटना के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को एक कमरे में बंद कर देती है और कुछ दिनों बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में टुन्नू चिड़ा के साथ कर देती है। उसका पति टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम करता था। टुनटुनी चिड़िया उसे अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ उसकी सास मीनू चिड़िया उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे, मैं इसे बेचकर तेरे ननद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। देख बहू, आज तो तूने जबान चला ली, आज के बाद अगर चलाया ना तो तुझे काट कर फेंक दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और टुनटुनी 2 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता और माँ जी दोनों बच्चियों को भी नहीं संभालती है। उनसे बोल दो या तो वो बच्चियों को संभाल ले या मेरे साथ घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दे। क्यों रे करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर मीनू चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो घर में रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तंग आकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ एक दिन ससुराल को छोड़ देती है और वो भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कई सारे पक्षी चूड़ी बेच रहे होते हैं। वो एक चिड़िया के पास जाकर बोलती है, बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे चूड़ी बेचने का काम दिला दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो कुछ चूड़ियाँ, इसे बेच आओ। इसमें जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चूड़ियाँ बेचने लगती है। उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी चूड़ी बेचकर अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।